के साथ में यह अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, क्योंकि जीवन जीने के लिए अग्नि की सर्वप्रथम आवश्यकता है। अग्नि के दो स्वभाव माने गए हैं, एक अग्नि जो दावानल की है, जो केवल विनाश करती है, और एक अग्नि जो है जीवन की ऊर्जा। तो यह जो ग्रह है आपके जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं, जीवन शक्ति देने वाले हैं, जीवन शक्ति बढ़ाने वाले हैं। अग्नि तत्व होने से जिन व्यक्तियों के सूर्य ग्रह अच्छा है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, उनमें थोड़ा सा क्रोध आपको देखने को मिल सकता है। क्रोध देखने को मिलने का कारण यही है, आप उसे नेगेटिव ना लें। सर्वप्रथम आप उसकी परख करें कि व्यक्ति यदि क्रोध कर रहा है तो क्रोध के भी दो रूप है, एक तो सत्य और असत्य। यदि सत्य के लिए व्यक्ति क्रोध करता है तो उसे क्रोध नहीं कहते हैं, असत्य के लिए, आडंबर के लिए यदि कोई क्रोध करता है तो उसे हम क्रोध कहते हैं। क्रोध के डेफिनेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति क्रोध कर रहा है, सबसे सर्वप्रथम उसका कारण जाने, सीधे ही आप उसे ब्लेम ना करें। इसी कारण अगला जो स्टेप आता है हमारा, इसमें विद्या प्रदान करने वाले ग्रह कहे गए हैं। विद्या में बहुत सारी चीजें हैं। सर्वप्रथम ज्योतिष ज्ञान, हस्तरेखा ज्ञान, उसी के साथ में जो भी बुद्ध शास्त्र हैं, डिवाइन नॉलेज है, जो आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है, वह सब कुछ देने वाले ही है भगवान आदित्य देव है। उसी के साथ जो उनका मूल गुण है, जिस प्रकार ये आसमान में चमकते हैं, जिस प्रकार आसमान में उदित होते हैं 3 रूपों में, तो व्यक्ति के जीवन में समाज से जो ऊपर उठकर व्यक्ति कुछ नया करता है, अपने जीवन को उन्नत करता है, लाखों करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति जो चमकता है, वह पद प्रतिष्ठा देने वाले यह ग्रह भगवान आदित्य देव। इसके अंदर आपको अच्छे सेलिब्रिटीज जिनके सूर्य बलवान हो, अच्छे एक्टर्स, उसी के बाद अच्छे राजनेता, जो भी जिसकी कीर्ति विश्व में प्रसिद्ध हो, जिसकी चमक विश्व भर देखे, दुनिया देखे, यह पद प्रतिष्ठा इनके द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसे व्यक्ति राजनीति करते हैं, राजनीति में सफल होते हैं, राजनीति में अच्छा स्टेटस होता है, मंत्री पद पे होते हैं, अच्छे देवी गुणों को लेकर कार्य करने वाले होते हैं। बिल्कुल भी कपट, लालच और दम्भ इन व्यक्तियों में नहीं होता है। उसी के साथ इनका स्वास्थ्य पर मूल रूप से अधिकार होता है। स्वास्थ्य में सर्वप्रथम ये आपकी आंखों के कारक हैं, क्योंकि सूर्य आंख नहीं होगी तो आप सृष्टि को देख नहीं सकते हैं। तो जो आंखों की बीमारियां हैं, अच्छा और बुरा दोनों उनको प्रदान करने वाले यही ग्रह हैं। आंखों के साथ साथ ये आपके शरीर में हड्डियां, कमर दोनों के परिचायक हैं। अच्छा सूर्य होगा तो आपका दैहिक बल अच्छा रहता है। यदि कमजोर सूर्य है, पत्रिका में जरा भी नीचे निम्न है, तो आपको हड्डियों में यह रोग देंगे, हड्डियों की भली भांति विकसितता प्रदान नहीं करते हैं। अग्नि तत्व होने के कारण ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य अच्छा हो, उन्नत हो, बढ़िया हो, सम स्थिति में हो, अनुकूल हो, ऐसे व्यक्ति साहसिक होते हैं, साहस के कार्य में आगे बढ़ते हैं, जोखिम लेना प्राय इन्हें अच्छा लगता है, इनके स्वभाव में साहस रहता है। उसी के साथ देवी गुण इनके अंतर्गत पाए जाते हैं, भक्तिवान होते हैं। धातुओं में सूर्य का जो अधिकार है वह स्वर्ण धातुओं पर है, सोने पर है, और उसी के साथ एक और धातु है तांबा, दोनों पर सूर्य का अधिकार है। उसी के साथ अनाज में जो व्यक्ति गेहूं का व्यापार करते हैं, दूसरे अनाजों का व्यापार करते हैं, सर्वप्रथम जो गेहूं है सूर्य का कारक है। व्यापार के अंतर्गत गेहूं पर सूर्य का अधिकार है। ऐसे व्यक्ति गेहूं का यदि व्यापार करें, सूर्य जिनका अनुकूल हो, उन्हें अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा वह उन्नति कर सकते हैं। इसी के साथ राजनीति के अंतर्गत सरकार के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में जो आपको आज गवर्नमेंट नौकरी की जो होड़ लगी हुई है, हर व्यक्ति चाहता है सरकारी नौकरी मिले,
तो किस ग्रह के कारण संभव है। यदि आपका सूर्य अनुकूल है तो ही आपको सरकार में नौकरी मिल सकती है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फैक्टर में अन्यथा नहीं मिल सकती। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए यदि आपका सूर्य बलवान है तो ही आपको सरकार से लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। उसके विपरीत यदि सूर्य खराब है, अनुकूल नहीं है, तो सरकार से दंड आपको मिलना निश्चित ही समझे, आपको दंड का भी प्रावधान मिलना है। नौकरी के अलावा जो कला जितनी भी आती है सूर्य के अंतर्गत आती है, इसमें विशेषकर संगीत कला है। ऐसे व्यक्ति संगीत को अच्छी तरह सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसमें उन्नति भी करते हैं। संगीत प्रमुख इनका कलाओं में गुण है। कलाएं तो वैसे विभिन्न हैं, चित्रकारिता, जितनी भी ईश्वर की इस प्रकृति में सभी पर अधिकार है, परंतु जो मुख्य कला है वह संगीत है। संगीत में ऐसे व्यक्ति अच्छी रुचि लेते हैं, अच्छी दिलचस्पी लेते हैं, जिनका सूर्य अनुकूल होता है। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति पांडित्य होते हैं, अच्छी विद्या अर्जन करते हैं, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिनका सूर्य अनुकूल होता है। उसी के साथ में और भी जो मुख्य गुण है, जिसे आप इनके कारक समझें। यदि सूर्य आपकी पत्रिका में, आपके हाथ की रेखाओं में इस जगह पर यदि सम है, अच्छी स्थिति में है, तो इन गुणों को आप अपने जीवन में समझें। यदि इनसे, इस सम स्थिति से अधिक उभरा हुआ है, दाएं या बाएं साइड अगर निकल जाता है, उभर जाता है, ऐसा लगता है तिबड्डा है, पर्वत है, तो उसे आप सम न समझकर बुध ग्रह के स्वभाव में जाना, इधर आ तो शनि ग्रह के स्वभाव में जाना समझे। उसी के साथ अत्यधिक उन्नत हो तो इन चीजों का लोभ समझें। कुछ चीजें आपको हानि करेगी अति की वजह से, और यदि निम्न स्थिति में है तो इन सभी चीजों को आप नेगेटिव की तरह लें। सूर्य साक्षात विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए इनका एक स्तोत्र बहुत ही प्रचलित है, जिसे हम आदित्य हृदय स्तोत्र कहते हैं। जिस व्यक्ति को शारीरिक दुर्बलता हो, छोटी छोटी बातों में यदि वो भयभीत हो, उसका मन डरपोक हो, डर के अधीन हो, ऐसे व्यक्तियों को सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। उसी के साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप 9 महीने तक भी, 1 साल तक भी अगर ये करते हैं, तो आपका जो भय है उसको इनकी ऊर्जा, इस स्तोत्र की ऊर्जा काट कर अच्छा जीवन प्रदान करने की शक्ति देती है। आज के इस युग में हर व्यक्ति ईश्वर को केवल मंदिर तक ही सीमित रखता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर कण कण में विराजमान है। आपके जहां हो वहां भी ईश्वर है, यहाँ है तो यहाँ भी ईश्वर है। सब ईश्वर का अंश है, केवल ईश्वर का मंदिर तक सीमित ना रखें। मंदिर में ईश्वर को समझने वाले मनुष्य जो है, यह आपके लिए एक सरल काम है। आप मंदिर गए, दर्शन करे, आप वापस लौट गए, आपने इसे सरल काम समझ लिया, जबकि ये इतना सरल है नहीं। साक्षात जो इस धरा को अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से जो चला रहे हैं, उन साक्षात दिखने वाले ईश्वर को व्यक्ति न पूजकर जो मनुष्य द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, जितनी भी धार्मिक जगह हैं, वहां पर आप ईश्वर को पकड़ने का प्रयास ना करें। यदि वास्तविकता में आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य की उपासना करें। इसी के साथ अगले विषय में हम जो बात करेंगे वह बुद्ध